योगी आदित्यनाथ ने 25 मार्च को सीएम पद संभाला था। इसके बाद से वो लगातार एक्शन मोड में है। सरकार बनने की पहली कैबिनेट में फ्री राशन स्कीम को बढ़ाने का फैसला लिया गया। इसके बाद योगी सरकार ने विभागों को 100 दिन का टारगेट बनाने के लिए कहा था। योगी ने अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिनों में कई बड़े फैसले किए हैं। यहां तक कि कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ अधिकारियों से बल्कि मंत्रियों के भी पसीने छुड़ा दिए हैं। आइए जानते हैं 100 दिन में योगी सरकार के लक्ष्य और उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड। सेवा, सुरक्षा और सुशासन के समर्पित 100 दिन, टारगेट से अचीवमेंट तक। योगी सरकार 2.0 के 100 दिन का पूरा रिपोर्ट कार्ड। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार के दूसरे कार्यकाल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। लोक भवन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के कार्य का ब्यौरा प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, यूपी में बुलडोजर के साथ साथ गांव गरीब पर फोकस होगा। लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है। अब नमाज और रामनवमी सड़कों पर नहीं होती है। 100 दिन में 525 एनकाउंटर हुए। 62 माफिया की 284 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए 80,000 करोड़ का निवेश हुआ है। धार्मिक स्थलों से 74,400 लाउड स्पीकर हटवाए गए। और ये पहली बार हुआ कि धर्म स्थलों से माइक हट जाएं और अनावश्यक शोरगुल से लोगों को मुक्ति मिले। 1,20,000 से अधिक ऐसे माइक थे जो या तो हटाए गए या फिर उनके वॉल्यूम को कम किया गया। और ये बिना किसी हो हल्ला के स्वतःस्फूर्त भाव के साथ ये जन विश्वास का ही प्रतीक है कि समाज के प्रत्येक तबके ने सरकार के इस कार्य का पूरा समर्थन किया और सरकार को अपना पूरा सहयोग देने के साथ साथ इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके भाग भी लिया। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं योगी सरकार के 100 दिन की कुछ उपलब्धियां। योगी सरकार 2.0 का रिपोर्ट कार्ड। फ्री राशन योजना 2 बार बढ़ाई गई। पहली बार ई पेंशन की योजना लागू हुई। कानून व्यवस्था हुई बेहतर। 17 लाख टैबलेट और मोबाइल युवाओं को दिए गए। युवाओं के लिए 400 रोजगार मेले लगाए गए। होली दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर का तोहफा दे रही है सरकार। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनकर तैयार। 12,000 करोड़ का गन्ना भुगतान किसानों को किया गया। एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाया गया। 9 एयरपोर्ट सक्रिय हैं, 10 पर काम चल रहा है। जलवायु संरक्षण के लिए पॉलिथीन पर रोक लगाई। 108 एम्बुलेंस का रिस्पांस टाइम कम किया। एम्बुलेंस की संख्या भी बढ़ाई गई। वहीं सीएम योगी ने अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर सपा और कांग्रेस पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा, विधान परिषद चुनाव में भाजपा ने 33 सीटों पर जीत हासिल की है और विधान परिषद कांग्रेस मुक्त हो गई। इसके अलावा बीजेपी ने आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में जीत हासिल की। यूपी में 37 साल में पहली बार किसी सीएम ने कार्यकाल पूरा किया है और दूसरी बार जीत दर्ज की है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी के 36 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए। इन 36 में से 33 सीट भारतीय जनता पार्टी ने और 3 सीटें निर्दलीयों ने जीते। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 0 पर रही। पहली बार उत्तर प्रदेश विधानमंडल का उच्च सदन कांग्रेस विहीन भी हो गया है। कांग्रेस मुक्त उच्च सदन उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ही बताते हैं योगी सरकार के कुछ बड़े कामों के बारे में। डबल स्पीड से चला बुलडोजर। यूपी में 50 बड़े माफिया की पहचान करके एक्शन लिया गया। अब तक 896 माफिया के गुर्गों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
405 के खिलाफ FIR दर्ज की गई। माफिया की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया। GBC 3 में 80,000 करोड़ का निवेश। यूपी की इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी यानी कि GBC 3 का आयोजन कराया। 80,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया गया। 5 नए एयरपोर्ट के लिए हुआ करार। 100 दिन के अंदर 5 नए हवाई अड्डों के संचालन और प्रबंधन के लिए AAI और प्रदेश सरकार के बीच MOU साइन हुआ। इनमें अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, श्रावस्ती और सोनभद्र शामिल हैं। अब जल्द ही यूपी के 5 और शहरों से उड़ान शुरू होने की उम्मीद है। धार्मिक स्थलों से हटाए गए लाउड स्पीकर। योगी सरकार ने 100 दिन के अंदर ही धार्मिक स्थलों से 74,700 लाउड स्पीकर हटवाए हैं, जिनमें से 17,816 स्कूलों में दिए गए। गन्ना किसानों का बकाया चुकाया। सरकार ने गन्ना किसानों का 1,74,000 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य का भुगतान किया। पिछले विधानसभा चुनाव में गन्ना किसानों का बकाया बड़ा मुद्दा बना हुआ था। योगी सरकार सीधे जनता के द्वार। सीएम योगी ने सरकार बनते ही टारगेट सेट किया। सीएम ने 18 मंत्रियों के समूह बनाकर उन्हें जनता के बीच जाने के लिए कहा। मंत्री कम से कम 2 जिलों का दौरा करेंगे। मंत्री जनता की समस्याओं को जानेंगे, फिर उन्हें दूर कराने की कोशिश करेंगे। 10 मार्च को रिजल्ट जारी होने के बाद मंत्रिपरिषद को नया रूप देने में लगे समय के कारण सरकार गठन में कुछ देरी हुई, लेकिन दूसरी बार जब योगी मुख्यमंत्री बने तो अब वो ही दिख रहे हैं। यूपी में अपने फैसलों के दम पर योगी ने दिखाया है कि उनका कोई विकल्प अभी उत्तर प्रदेश में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर।